चैनल बायोमैजिक। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिक्स एंड टेक्निक्स ऑफ एनिमल किंगडम। काफ़ी डिफ़िकल्ट चैप्टर्स हैं, लेकिन इसको ट्रिक्स पे खेलेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हमें याद होने चाहिए सारे के सारे फाइलम। हमारे एनसीईआरटी में 11 फाइलम को डिस्क्राइब किया गया है। उसमें सबसे पहले आती है पॉरीफेरा, और हमें ये सीक्वेंस में याद होनी चाहिए। पॉरीफेरा, उसके बाद सेलेंट्रात्रा, टीनोफोरा, फोर्थ में प्लैटिहेल्मिंथिस, फिफ्थ है एस्केलमिंथिस। सारे के सारे सीक्वेंस में याद होनी चाहिए। एस्केलमिंथिस, उसके बाद एनालिड्स, सेवन्थ है आर्थ्रोपोडा, एट्थ है मॉलस्का, नाइन्थ में इकाइनोडर्माटा, 10th है हेमिकॉर्डेटा, और लास्ट है हमारी कॉर्डेटा। ये सारी की सारी सीक्वेंस में याद होनी चाहिए। अब हम इसको ट्रिक्स पे याद करेंगे, तो इसके लिए ट्रिक्स बनाते हैं। पेड़, पॉरीफेरा का पेड़ को, इसको लिखते हैं पेड़ को कट, ये देखिए ना सीटी लगा हुआ, कट, कट मीन्स काटते हैं। फिर प्लट, कट कर पलट, पेड़ को कट कर पलट। अब देखते हैं ऐसा, ऐसा अनर्थ, वो अनर्थ बोलता है ना, अनर्थ, अनर्थ, एन अर्थ, अनर्थ, मोल, लिया। इकबाल, हमारी, छोड़ो। अब इसको एक लाइन में याद रखते हैं। सारे के सारे सीक्वेंस में याद होने चाहिए। पॉरीफेरा, सिलेंट्रोडा, टीरोफोरा, और इस तरह से कॉर्डेट तक जाते हैं। कैसे? पेड़ को कट कर पलट, ऐसा अनर्थ मोल लिया, इकबाल हमारी छोड़ो। पेड़ पॉरीफेरा के लिए है, सिलेंट्रेटा को लिखे हैं, टीरोफोरा को सीटी को कट करके लिखे हैं। तो ऐसे ही सीक्वेंस में याद करनी है। 10 बार बोलेंगे, याद हो जाएगी, हमारे माइंड में फिट हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम डिस्कस करते हैं बारी बारी से। काफ़ी इजी वे में कोशिश करेंगे हम लोग, बात करेंगे। तो सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जब देखते हैं हम लोग, तो ये जो पॉरीफेरा है, पॉरीफेरा, ये पॉरीफेरा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। ठीक है, सिलेंट्राटा, हम लोग ऐसे याद नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्ट नंबरिंग सिस्टम के बेसिस पे याद करते हैं, क्योंकि हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि इसको सीक्वेंस में याद रखेंगे। तो सीक्वेंस में याद रखेंगे तो बहुत चीज़ों को हम लोग नंबरिंग बेसिस पे कर लेंगे। एक पॉरीफेरा को दिया है नंबर, 2 सिलेंट्राटा को दिए हैं, 3 टेरोफोरा को, क्योंकि हमें सीक्वेंस में याद होंगे तो नंबर भी सीक्वेंस में याद है।
तो हम लोग याद करते हैं कि फर्स्ट नंबर में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, मीन्स पॉरीफेरा में सेलुलर लेवल। सेकेंड एंड थर्ड यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, ठीक है। और जो फोर्थ है वहाँ पे ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, साथ ऑर्गन के साथ साथ ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम दोनों यही डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। और नीचे जितनी भी है 5 to 11 सारे में ऑर्गन सिस्टम ही होंगी, ठीक है। तो समझ रहे हैं ना, फर्स्ट किसको दिया, फर्स्ट पॉरीफेरा है फर्स्ट पे, सेकंड पे सिलेंट्राटा और टेनोफोरा है, क्योंकि हमें ट्रिक से याद है सारी की सारी। तो ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लियर हुई हमारी। आगे बढ़ते हैं। सेकंड सेकंड चीज जो डिस्क्राइब कर रहे हैं हम लोग, उसके जर्म लेयर्स की बात करते हैं। जर्म लेयर्स, तो जर्म लेयर्स 3 तरह की होती है, ठीक है। अगर एक्टोडर्म, बीच में होती है मेसोडर्म, और तीसरी होती है एंडोडर्म। अगर बॉडी में तीनों प्रेजेंट है, तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट है, इसका मतलब है बॉडी या ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लो ब्लास्टिक है। ट्रिपल मन 3 होता है, ट्रिप्लो ब्लास्टिक। और अगर सिर्फ दो प्रेजेंट है, अगर सिर्फ दो प्रेजेंट है, इफ़ ओनली 2 प्रेजेंट, तो ऐसी ऑर्गेनिज्म होती है ओनली 2 जर्म लेयर प्रेजेंट, तो ऐसी ऑर्गेनिज्म होती है डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक। तो कौन से डिप्लोब्लास्टिक है और कौन ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो हम याद करेंगे इसको कि 1 से 3, पहला दूसरा और तीसरा, 1 to 3, ठीक है, ये डिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक। और जर्म लेयर इसमें कितनी होंगी, 2 जर्म लेयर होंगी। और 4 से लेके नीचे 4 to 11 सारी की सारी ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ठीक है। यानी प्लेटी हेलमिंथिस से नीचे सारी की सारी ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, यानी कितनी जर्म लेयर होंगी, 3 जर्म लेयर होंगी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं DCCR। ये है D फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, C फॉर सर्कुलेटरी सिस्टम, अच्छे से लिख देते हैं इसको, सॉरी, D फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, C फॉर सर्कुलेटरी सिस्टम, सिर्फ DCR की बात करते हैं क्योंकि हम सीलोम को भी बाद में डिस्कस कर लेंगे। और R फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखिए DCR ऐसे याद रखेंगे सीक्वेंस में, DCR डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी। तो इससे हम लोग इस तरह से याद करेंगे कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी, ठीक है, तो सबसे पहले वो स्टार्ट हुई थी एस्केलमेंथिस से। एस्केलमेंथिस में जो डाइजेस्टिव सिस्टम थी कंप्लीट थी, एस्केलमेंथिस। और एस्केलमेंथिस किस नंबर पे है, 5th नंबर पे एस्केलमेंथिस है, यानी 5th कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, 5th to 11th, 5th से नीचे सारी की सारी। सर्कुलेटरी सिस्टम 6th to 11th प्रेजेंट थी। और रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो 5, 6, 7, 7th to 11th यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट थी, ठीक है। यानी DCR याद करेंगे, 5 से स्टार्ट करेंगे, डाइजेस्टिव, पहले डाइजेस्टिव D है तो 5th पे है, D के नीचे C लिखे हैं, यानी वो 5 के नीचे जस्ट 6 आएंगी, 6 से नीचे पूरी की पूरी में प्रेजेंट होंगी। और R 7th नंबर पे है जो सर्कुलेटर सिस्टम के नीचे, तो उसके नीचे वाली 7th से 11th, यानी 7th पे अर्थ्रोपोडा है। यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट है, अर्थ्रोपोडा से नीचे सारी की सारी में रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होंगी, ठीक है। अब जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है तो कुछ डाइजेशन किस तरह की होती है, डाइजेशन, इसको हम लोग क्लोज करते हैं। ठीक है, अब कुछ और चीज़ देखते हैं। जो
डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेशन की मोड ऑफ डाइजेशन, मोड ऑफ डाइजेशन, किसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, किसमें इंट्रा सेलुलर डाइजेशन है, और किसमें दोनों डाइजेशन, दोनों टाइप की डाइजेशन है। तो जो पॉरीफेरा और प्लैटी हेलमिंथिस है, पॉरीफेरा और प्लैटी हेलमिंथिस, पॉरीफेरा एंड प्लैटी हेलमिंथिस, प्लैटी हेलमिंथिस, इसमें जो डाइजेशन है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। पॉरीफेरा और प्लैटी हेलमिंथिस में इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। जो सिलेंट्राटा और टीनोफोरा है, टीनोफोरा, उसमें इंट्रासेलुलर भी डाइजेशन है प्लस एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन दोनों, ठीक है। रेस्ट ऑल, बाकी जितनी भी फाइलम है सब में, सब में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन देखने को मिलेंगी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी PPI, पॉरीफेरा, प्लैटी हेलमिंथिस, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, CC में दोनों, सिलेंट्राटा, टीनोफोरा दोनों, बाकी में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन देखने को मिलेंगी। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। तो किसमें डेवलपमेंट डायरेक्ट है, किसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, ठीक है। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट दो तरह की होती है, एक डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, एक इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, और किसी में दोनों तरह की डेवलपमेंट देखने को मिलती है, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट भी। अगर डायरेक्ट डेवलपमेंट है इसका मतलब है कि लार्वा एब्सेंट होगा, यानी कोई लार्वल स्टेज नहीं होगा। इफ डेवलपमेंट इज डायरेक्ट देन लार्वा एब्सेंट होगा, क्योंकि वो लार्वल स्टेज में नहीं आया इसलिए डायरेक्ट अडल्ट स्टेज में एंटर किया तो लार्वा एब्सेंट होगा। अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है इसका मतलब है वो लार्वा स्टेज के थ्रू डेवलपमेंट हुआ, लार्वा प्रेजेंट होगा। और अगर जिसमें दोनों है इसका मतलब है कि अगर डायरेक्ट है तो लार्वा एब्सेंट है यहाँ पे, और इनडायरेक्ट है इसका मतलब लार्वा प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसमें दोनों है उसमें प्रेजेंट भी होगी लार्वा और एब्सेंट भी होगी। यहाँ तो लार्वा एब्सेंट है लेकिन यहाँ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, इसका मतलब लार्वा प्रेजेंट है। अब हम लोग देखते हैं कि किस में डायरेक्ट डेवलपमेंट है, किस में इनडायरेक्ट है, और किस में दोनों तरह की डेवलपमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो एस्केलमेंथिस है, एस्केलमेंथिस जो है, एस्केलमेंथिस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह की डेवलपमेंट देखने को मिलती है। एस्केलमेंथिस में दोनों तरह की डेवलपमेंट देखने को मिलेंगी, यानी इसमें लार्वा प्रेजेंट भी होंगी, लार्वा एब्सेंट भी होंगी, ठीक है। कुछ में लार्वा प्रेजेंट है, कुछ में लार्वल स्टेज एब्सेंट होंगी। उसके बाद जो डायरेक्ट डेवलपमेंट है, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट सारी की सारी वर्टिब्राटा, डायरेक्ट डेवलपमेंट में वर्टिब्राटा, ऑल वर्टिब्राटा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एम्फीबिया। वर्टिब्राट में आपके पास एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एविस, मैमल्स आती है, उसमें से एम्फीबिया को छोड़ के सारी की सारी वर्टिब्राटा डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करती है। दूसरी पैट्रोमाइजन, पैट्रोमाइजोन जो साइक्लोस्टोम्स का मेंबर है, पेट्रोमाइजन साइक्लोस्टोम्स का मेंबर है, ठीक है। ये भी कॉर्डेटा ही एक तरह से साइक्लोस्टोम्स का मेंबर है, साइक्लोस्टोम्स का मेंबर है। ये भी डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करता है, ठीक है। बाकी जितनी है सब में इनडायरेक्ट, रेस्ट ऑल, बाकी जितनी है सब में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट प्रेजेंट है। एक लाइन में याद रखेंगे, काफ़ी सिंपल वे में याद रखेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसे अगर बारी बारी से सबको याद करने चलेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा होंगी। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के रिगार्डिंग। तो फर्टिलाइजेशन, अब इसमें अगर कुछ थोड़ा वर्ड अगर बनता लगे तो प्लीज़ माफ़ करें,
क्योंकि हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जितनी भी आसानी से याद हो जाए हम उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन में याद रखते हैं पो वाला आम। क्या? पो पला आम रेप अभी कौन मैम का इंटरनल फर्टिलाइजेशन से हुआ है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन से हुआ, फर्टिलाइजेशन से हुआ। इसको रॉन्ग वे में ना लेंगे आप, क्योंकि हम याद करने के लिए ट्रिक्स डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। पो, ये पो लिखे हैं पॉरीफेरा के लिए। प्ला, नाम से ही पता चल जाएंगी, प्लेटी हेलमिंथिस, प्लेटी हेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, एनेलिड्स, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, रेप्टिलिया, एविस, एविस यानी बर्ड्स हैं, एंड कॉन्ड्रेक्थिस, एंड ये जो है मैमल्स। यानी इतनी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। कैसी फर्टिलाइजेशन होती है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। ये देखिए, बाकी सब में रेस्ट ऑल, रेस्ट ऑल, बाकी जितनी भी होंगी कैसी फर्टिलाइजेशन होंगी? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होंगी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होंगी। लेकिन ये आम देख रहे हैं, AAM, तो इसका पहला, आम का पहला और लास्ट, इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होती है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इसमें दोनों तरह की फर्टिलाइजेशन होती है, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, दोनों फर्टिलाइजेशन होती है। तो फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट, यानी पोपला आमरेप अभी कौन मैम का इंटरनल फर्टिलाइजेशन से हुआ, इसको रॉन्ग वे में ना लेंगे, ठीक है। हम लोग याद करने के लिए ऐसा ट्रिक्स डेवलप किए हैं, क्योंकि पॉलीफेरा का पो देखिए प्ला, ये देखिए प्लेटिहेलमिंथिस का प्ला, एस्केलमिंथिस, एनेलिड्स का ए, अर्थ्रोपोडा का ए, मोलस्का का एम, रेप्टिलिया का ये, एविस का एव, कॉन्ड्रेक्थिस का ये, और मैमल्स का मैम लिए हुए हैं। पोपलाम रेपवी कॉन्डम का इंटरनल फर्टिलाइजेशन से, वो बाकी सब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करती है, लेकिन जो दोनों शो करती है वो है ये एस्केलमिंथिस और ये है मोलस्का। आम का पहला और लास्ट वर्ड, AAM, आम का पहला और लास्ट वर्ड जो दोनों शो करती है, ठीक है। प्रेजेंट थे एनेलिड्स से, एनेलिड्स से स्टार्ट किए थे और नीचे पूरे में कॉर्डेटा तक सर्कुलेशन, एनेलिड्स टू कॉर्डेटा सर्कुलेशन प्रेजेंट थी, प्रेजेंट को ऐसे लिख रहे हैं प्लस NT, प्रेजेंट थी। अब इसमें से किसमें क्लोज्ड सर्कुलेशन है, किसमें ओपन टाइप की सर्कुलेशन है, तो हम लोग सिंपल से याद रखेंगे, एंकर शेप। एंकर देखें, एंकर का बहुत जितना भी इलेक्ट्रॉनिक बटन्स वगैरह आते हैं वो एंकर के होते हैं। तो एंकर, एनेलिड्स, कॉर्डेटा एंड सेफेलोपोडा। एंकर से क्लोज्ड सर्कुलेशन, रेस्ट ऑल जितने में भी प्रेजेंट होती है उसमें से रेस्ट ऑल, इसमें कैसी सर्कुलेशन होती है? ओपन सर्कुलेशन, ओपन सर्कुलेशन। और ऊपर एनेलिड से जो ऊपर होती है पॉरीफेरा से लेके एस्केलमिंथिस तक, वहाँ पे एब्सेंट होती है सर्कुलेशन, ठीक है। पॉरीफेरा टू एस्केलमिंथिस,
यहाँ पे सर्कुलेशन अब्सेंट होती है। तो सर्कुलेशन को भी हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं सीलोम। व्हाट इज सीलोम? तो सीलोम होती है बॉडी कैविटी लाइंड बाय मीजोडर्म। ये डायरेक्ट याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट, बॉडी कैविटी लाइंड बाय मीजोडर्म, बाय मीजोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। तो हम लोग पढ़ रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे, तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी सी से स्टार्ट थी और ये सीलोम भी सी से स्टार्ट है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ से प्रेजेंट थी? एस्केलमेंथिस से सर्कुलेटरी सिस्टम, सॉरी, एनालिट से सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट थी। तो जो सीलोम होती है ना, वो सीलोम भी या तो absent होंगी, या तो absent होंगी, और एक होती है प्रेजेंट। अब प्रेजेंट भी है और एक होती है, तो प्रेजेंट होती है तो दो तरह की होती है, एक होती है स्यूडोसिलोमेट, और एक होती है यू या ट्रू सिलोमेट, यू सिलोमेट, यू मीन्स ट्रू। तो सीलोम जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट थी? एनालिड से प्रेजेंट थी। तो जो ट्रू सीलोम होती है ना, वो एनालिड्स से ही स्टार्ट होती है। एनालिड्स टू कॉर्डेटा, पूरा का पूरा नीचे तक एनालिड्स टू कॉर्डेटा सीलोम प्रेजेंट होती है। इस एनालिड से ऊपर क्या है? एस्केलमेंथिस। तो ये कैसी होती है? एस्केलमेंथिस स्यूडोसिलोमेट। और बाकी जो ऊपर प्रेजेंट होती है पॉरीफेरा टू बिफोर एस्केलमेंथिस, इस सारी की सारी में एब्सेंट होती है। कहाँ से? पॉरीफेरा टू प्लैटीहेल्मिन्थिस। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। एक अब बात करते हैं, कुछ कभी क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। कॉस्मोपॉलिटन मीन्स जो हर जगह पाए जाए, ऐसे ऑर्गेनिज्म को कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखते हैं, कौन कौन सी कॉस्मोपॉलिटन है? आर्थ्रोपोडा, मैमल्स, फंजाई और ग्रीन एल्गी, ये सारे के सारे कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। ठीक है, तो इसको ट्रिक्स में याद रखते हैं। अर्थ, ये नहीं लग रहा आर्थ्रोपोडा का अर्थ, इसको हाईलाइट करते हैं। ये अर्थ, अर्थ पर मैम, अर्थ पर मैम का फन, FUN फन ग्रीन है। अर्थ पर मैम का फन हरा भरा, ग्रीन होता है ना, हरा, हरा भरा। ये सारी की सारी कॉस्मोपॉलिटन है। और ऐसे याद रखते हैं, कसम से, कॉस्मो कसम से, अर्थ पर मैम का फन हरा भरा है।